राजस्थान में भाजपा का मोरिया बुलाने वाले गोविंद सिंह डोटासरा हरियाणा में भी भाजपा का मोरिया बुलाने के लिए तैयार हैं। ये राजस्थान में नहीं बल्कि हरियाणा के मायने बीजेपी का मोरिया बुला रहा वाला। गोविंद सिंह डोटासरा ने तो मंच से ऐलान कर दिया है कि इस बार हरियाणा के चुनावी कुरुक्षेत्र में बीजेपी के दांत खट्टे कर देंगे। उनका मुकाबला सैनी या खट्टर से नहीं, सीधा मोदी और शाह से है। लड़ाई भी उन दिग्गजों से जिनके भाषण पर तालियां खूब बजती है। पर इस बार डोटासरा बीजेपी के लिए पहाड़ सी चुनौती बनकर सामने खड़े हैं। तो कह दूं हरियाणा ने कि राजस्थान आ रहा है, चिंता करने की जरूरत नहीं है। डोटासरा के फटकारे, डोटासरा का चैलेंज और डोटासरा की दिलेरी ऐसी है कि जनता भी चाहती है कि एक बार डोटासरा ने यहाँ चुनावी रैली की तो माहौल ही बदल जाएगा। बीजेपी ने वोट गिरा तो पाप से, हाँ, इसलिए लहर होगी। तो कौन सा जो नेता है उसके बारे में क्या जी? यहाँ जैसे राजस्थान से भी 3 प्रभारी लगाए हैं। राजस्थान में जो कांग्रेस में मतलब गोविंद सिंह डोटासरा दबंग नेता है। गोविंद सिंह डोटासरा तो न्यू मान लो, अगर लुहारू हल्का में आके न्यू अपना हाथ कर देगा ना तो वोटा की न्यू मान लियो झड़ी लग जाएगी। गोविंद सिंह डोटासरा फैन हूँ जी मैं। गोविंद सिंह डोटासरा बहुत दबंग नेता है कांग्रेस का। तेजल सुपर डुपर। हाँ, तेजल सुपर डुपर। तेजा जी महाराज तो मतलब जाट का कुल देवता जी। अच्छा। हाँ, तो बाको भी इलाके में उन इलाके में जो मतलब फटिया साहब अगर गोविंद सिंह डोटासरा ने लुहारू हल्का में एक बार भी कोई रैली करवा दे है तो उसकी फैन फॉलोइंग बहुत है। गोविंद सिंह डोटासरा एक कांग्रेस का दबंग नेता है। अब आप सोच रहे होंगे कि हरियाणा में आखिर डोटासरा की इतनी चर्चा क्यों? तो उसके पीछे 2 वजह है। एक, राजस्थान की राजनीति में जाट और दूसरा डोटासरा का अक्खड़ अंदाज। दरअसल राजस्थान में जब लोकसभा चुनाव हुए तो जितनी भीड़ पायलट और गहलोत जैसे दिग्गज नेताओं की रैली में दिखी उतनी ही डोटासरा की। एक से एक फटकारे, कभी मजाक तो कभी सीधा ईडी और सीबीआई को चैलेंज। और इसका असर यह हुआ कि जाट बेल्ट में कांग्रेस को काफी फायदा पहुंचा। जाट समुदाय पहले से ही बीजेपी से नाराज था और डोटासरा के बयानों ने इस नाराजगी के उठते धुएं में हवा फूंक दी। असर यह हुआ कि धीरे धीरे चूरू, सीकर, झुंझुनू, नागौर और बाड़मेर में भाजपा पिछड़ते चली गई और ये सीट कांग्रेस की झोली में आ गई। हालांकि बीकानेर में भी इसका असर दिखा, पर बीजेपी के अर्जुन राम मेघवाल जीत गए। हालांकि अंतर लगभग 50,000 के करीब ही रहा था। पर डोटासरा ने जिस तरह से कैंपेनिंग की थी उसने लोगों के दिलों में एक अलग छाप छोड़ी। इस दौरान उनका तेजल सुपर डुपर डांस भी उतना ही वायरल हुआ जितना उनके फटकारे। लोग फटकारों के साथ साथ डांस भी देखने आने लगे। डोटासरा की दीवानगी का ही असर है कि हरियाणा में उन्हें स्टार प्रचारक के रूप में चुना गया। वहीं डोटासरा ने भी राजस्थान की धरती से ऐलान कर दिया है कि इस बार हरियाणा में वो बीजेपी का मोरिया बुला देंगे। लोकसभा के मायने 11 मोरिया बुला रही मोदी जी के, अमित शाह जी के गुद्दी में आंख कर दी ने पिया, गुद्दी में आंख कर दो आगे। क्योंकि सामने वाली आंख से केंद्र सरकार में बैठे हुए लोगों को किसान, पिछड़ा, दलित, महिला, नौजवान नहीं दिख रहा है। आंखें गुद्दी में आंख करनी पड़ेगी। गुद्दी में आंख करोगा ने जन दिखेगा। इसलिए 7 उपचुनाव में जठे जठे जगह को सहयोग मिले भाई लोग मदद कर दो और हरियाणा के मायनों को सूपड़ो साफ कर दो। न्यूते की जरूरत क्यों नहीं। गोविंद डोटासरा पार्टी को प्रदेश अध्यक्ष थाको भाई, थाको बेटो, मैं थाने पीला चावल देवान आया हूं। जगह जगह की हरियाणा के मायने जानकारी है। थाके ही भाई ने वो कहीं स्टार प्रचारक कहीं बोल रहे, कहीं मैं तो देखियो को नहीं स्टार प्रचारक बनाए है। और मेरे सागे राहुल जी कसवा, गोविंद राम जी मेघवाल और सूरा जी रे स्टार सुपर स्टार प्रचारक जाएगा। और मैं ये राजस्थान में नहीं बल्कि हरियाणा के मायने बीजेपी का मोरिया बुला रहा वाला। बुलाओ ला तो कह दूं हरियाणा ने कि राजस्थान आ रहा है, चिंता करने की जरूरत नहीं है। वो खट्टर तो दिल्ली गया और सैनी जी भी दिल्ली जल्दी जाने वाले हैं। हरियाणा में राज नहीं कर सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी राज में नहीं आएगी, ये मैं आपको विश्वास दिला करके जा रहा हूं। आज के बाद में हम कुछ दिन हरियाणा रहेंगे, दोबारा करेंगे। मंगलाराम जी कह रहे मन बोले थाने डूंगरगढ़ खाली है जो कई मीटिंग करनी पड़ी।
मैं के तो चौखी बात है ना, घाटो का ही है के मायने। अब देखना होगा कि जब डोटासरा गरजेंगे तो हरियाणा के जाट बेल्ट और खास तौर पर हरियाणा से लगती सीमा, खास तौर पर भिवानी, रेवाड़ी, हिसार, सिरसा, एलनाबाद में इसका कितना असर होगा।